हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के बारे में। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्या होते हैं, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग यूज़ कहाँ पे होते हैं? जब हमारे ब्लड में लिपिड लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तब हम एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग लेते हैं। जैसे हमने एक डिसीज़ भी पढ़ी है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, जो लिपिड है या कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट हो जाता है हमारी आर्टरीज़ के अंदर। लिपिड फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे आर्टरीज़ के अंदर और जो क्या करते हैं, ब्लॉकेज करते हैं ब्लड का। तो उस केस में जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कहते हैं। जो ब्लड में जो लिपिड्स का लेवल इंक्रीज़ हो गया है उसको रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं उनको एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कहते हैं। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ने से पहले हमें लिपिड्स की जो ट्रांसपोर्ट है और उसका मेटाबॉलिज्म है नॉर्मल कैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि जब हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ें तब हमें थोड़ा इजी हो जाएगा लर्न करना और समझना। अगर आपको डायरेक्ट एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप इसका सेकंड वीडियो देखिए जिसमें हमने एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के बारे में डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लिपिड ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म के बारे में। जो नॉर्मली जो हमारे लिपिड का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में वो इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन होता है। लिपिड्स का जो ट्रांसफ़र होता है बॉडी के अंदर वो एक लिपोप्रोटीन के फॉर्म में होता है। लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपोप्रोटीन एक ग्लोब्यूल्स होते हैं। ये देखिए ग्लोब्यूल्स होते हैं हमारे लिपोप्रोटीन। जो किसकी लिपोप्रोटीन से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो दो यूनिट्स की कम्बिनेशन है लिपिड्स और प्रोटीन का। जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में इन द कम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन। किसको कहते हैं हम? लिपोप्रोटीन को। तो लिपोप्रोटीन की फॉर्म में हमारा लिपिड जो है ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। लिपोप्रोटीन की कंपोजिशन क्या होती है? लिपोप्रोटीन कंपोज्ड ऑफ मेन टू सब यूनिट लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है हमारा लिपोप्रोटीन जो लिपिड कैरी करता है। लिपिड एग्जिस्ट इन द बॉडी एज अ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। जो हमारा लिपिड है ब्लड में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। जैसे हमने सुना है कि भाई इस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो गया है, मतलब उसका लिपिड जो है लिपिड का लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ऐसी जो हमारा जो लिपोप्रोटीन होती है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द कोर ऑफ लिपोप्रोटीन ग्लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। जो एक कोर है जिसको हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, ये इसका कोर है लिपोप्रोटीन का, जिसमें मेनली क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं मेनली, और सम कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज होते हैं। वाइल द आउटर पोलर लेयर, जो ये आउटर पोलर लेयर है उसके पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो हमने येलो से दिखाया है, और फ्री कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिनको हमने रेड से दिखाया है, एंड एपोप्रोटीन्स होते हैं। तो ओवरऑल जो लिपोप्रोटीन होता है वो लिपिड्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है हमारा लिपोप्रोटीन, और यही जो है लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो हमारे लिपोप्रोटीन है वो मेनली हमारे पास 5 टाइप के हैं। सबसे पहला टाइप है काइलोमाइक्रोन, देन सेकंड है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड देन थर्ड इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड फोर्थ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड फिफ्थ है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अब इनकी कंपोजिशन के बारे में हम देखते हैं कि किसमें कैसे कंपोजिशन होती है, और ये कंपोजिशन जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा जब हम इसकी ड्रग्स पढ़ेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हम जान चुके हैं लिपोप्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन्स होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम काइलोमाइक्रोन की। काइलोमाइक्रोन जो हमारे ये रेस्ट ऑफ द लिपोप्रोटीन है इन सब में सबसे इसका बड़ा साइज़ होता है, इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। और इसके अंदर ज़्यादा क्या कंटेंट होता है? ट्राइग्लिसराइड्स में सबसे ज़्यादा होता है, देन फिर कोलेस्ट्रॉल, एंड देन प्रोटीन, एंड देन फॉस्फोलिपिड्स। यानी ओवरऑल जो इसमें ट्राइग्लिसराइड है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू काइलोमाइक्रोन की, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू काइलोमाइक्रोन, और फॉस्फोलिपिड्स भी जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं इस वाले लिपोप्रोटीन में एज़ कम्पेयर टू इसके। इसमें प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स जो है थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू काइलोमाइक्रोन। देन थर्ड है हमारे पास इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू इन दोनों से कम हो रही है। ये देखिए आप देख भी रहे होंगे, इसमें ट्राइग्लिसराइड जिसको हमने ब्लू से डिनोट किया है वो कम होता जा रहा है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जा रहा है, और फॉस्फोलिपिड्स भी जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। देन उसके बाद जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इस पे
ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। ज़्यादा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज, कोलेस्ट्रॉल इसमें सबसे ज़्यादा होता है। एंड देन फिर प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। और जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल कम होता है और ट्राइग्लिसराइड्स बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होते हैं। ज़्यादा क्या होते हैं, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो जो जिनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तब आप ये देखिए कि कौन से लिपोप्रोटीन में लिपिड्स ज़्यादा है और कौन से लिपोप्रोटीन में प्रोटीन्स ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है हमारे लिपिड्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। और ये हमारे ग्रीन और येलो जो हमने दिखाए हैं ये हमारे प्रोटीन। तो जो हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, लिपिड्स कम है। और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसमें लिपिड ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। तो जो हमारी डिसीज़ होती है जिसके अंदर एंटी हाइपरलिपिडीमिया हाइपरलिपिडीमिया होती है, जिस जो कंडीशन है उसमें लिपिड्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो कहने का मतलब है उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि लिपिड्स जो है इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। और हाँ, ये भी बोला जाता है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारे लिए बैड होते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है हमारे लिए गुड होते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए बैड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है। और जैसे ही हमने डिसीज़ भी पढ़ी है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसके अंदर क्या होता है, लिपिड्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, लिपिड डिपॉजिट होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल इसमें ज़्यादा है इसलिए ये हमारे लिए बैड है। और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इनमें कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं होता है इसलिए ये हमारे लिए गुड है। और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं कि ये हमारे लिए गुड क्यों है, ये जब हम इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म। डाइटरी लिपिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल एसिड। देखिए जैसे हम डाइट लेते हैं जिसके जो लिपिड कंटेन करती है, उसमें से जो लिपिड्स है ना डाइट में से वो एब्जॉर्ब्ड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है उस लिपिड को लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है लिपिड ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि बॉडी को लिपिड्स की नीड होती है तो उसको लिपोप्रोटीन की फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कौन से लिपोप्रोटीन की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, काइलोमाइक्रोन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जिसको हमने ब्लू से डिनोट किया है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं एंड देन कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स लो अमाउंट में होते हैं। तो ये काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जब डाइट में से लिपिड्स अब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देन काइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड, काइलोमाइक्रोन फॉर्म हो जाते हैं एंड रीच इनटू द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग देयर पैसेज थ्रू कैपिलरी। जो हमारा एक काइलोमाइक्रोन है इसको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ये हमने एक ब्लड कैपिलरी दिखाई है। ब्लड कैपिलरी के पास एक जो हमारी सेल्स होती है एंडोथेलियल सेल, वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, जो हमारे काइलोमाइक्रोन के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करवा देता है, ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ देता है किसमें, फ्री फैटी एसिड्स में। जो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स है इस लिपोप्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ड्यूरिंग देयर पैसेज थ्रू कैपिलरी, जब ये पास होती हैं कैपिलरीज के थ्रू, द एंडोथीलियम बाउंड लिपोप्रोटीन लाइपेज, जो एंडोथीलियल सेल के पास एक एंडोथीलियम बाउंड लाइपेज लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है इसको ट्राइग्लिसराइड को, किस में करता है, फ्री फैटी एसिड में। ये फ्री फैटी एसिड में इसको ये देखिए, ये जो हमारा काइलोमाइक्रोन था ये ब्लड कैपिलरी में गया और उसको लिपोप्रोटीन लाइपेज ने फ्री फैटी एसिड में जो है हाइड्रोलाइज कर दिया। और ये फ्री फैटी एसिड्स फिर कौन अपटेक करता है, हमारी मसल सेल्स अपटेक करती हैं, सच एज एडिपोज टिश्यू, जो इसका अपटेक कर लेते हैं फ्री फैटी एसिड का और यूटिलाइज करती हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, देन विच पास इनटू द मसल एंड इनटू मसल सेल्स टू यूटिलाइज एज एनर्जी सोर्स, वही एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करती हैं। इन फैट सेल दे रिकन्वर्ट इनटू ट्राइग्लिसराइड एंड स्टोर्ड, और फैट सेल में इनको वापस से जो फ्री फैटी एसिड है उनको वापस से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उसको स्टोर किया जाता है। देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन, जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट, कंटेनिंग मेनली कोलेस्ट्रॉल एंड लिटल ट्राइग्लिसराइड। ये देखो, जैसे काइलोमाइक्रोन था, ठीक है, अब ये ब्लड कैपिलरी में आया था और जो क्या हाइड्रोलाइज हो गया, इस कौन हाइड्रोलाइज हुआ, ट्राइग्लिसराइड्स हाइड्रोलाइज हो गया। तो अब इसके अंदर बचा गया, इसके अंदर बचा कोलेस्ट्रॉल, स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड प्रोटीन। तो जो इसका जो रिमेनेंट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको बोलते हैं हम काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट।
ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ होते हैं ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलाइज हो जाता है और प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फर्दर जो है अपटेक कर ले जाते हैं लीवर सेल के थ्रू। लीवर सेल होती है हमारे पास, हेपेटिक सेल, वो इसको अपटेक कर लेती हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट कंटेनिंग मेनली कोलेस्ट्रॉल एंड लिटल ट्राइग्लिसराइड। मेनली जो है ना काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट के पास कोलेस्ट्रॉल होता है और सिर्फ कुछ ही लिटल अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोलाइज हो चुके हैं। और दिस इज इनगल्फेड बाय लिवर सेल, और इसको लिवर सेल जो है इनगल्फ कर लेती है, अपटेक कर लेती हैं। Free cholesterol that is liberated is either stored in the liver cell or incorporated into a different lipoprotein and released into blood as a cholesterol and bile acid। अब ये देखिए, जो हमारा लीवर होता है, लीवर भी एक सोर्स है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब हमने पढ़ा लिपोप्रोटीन में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जो लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा है ना, लीवर एक प्रोड्यूस करता है, एक नया डिफरेंट लिपोप्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसको VLDL कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को इनकॉर्पोरेट करता है एक नए लिपोप्रोटीन में, जिसको बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसको भी फर्दर, जैसे काइलोमाइक्रोन ब्लड कैपिलरी में गया था, इसको भी फर्दर ब्लड कैपिलरी में भेज दिया जाता है, और इसका भी लिपोप्रोटीन लाइपेज हाइड्रोलाइज कर देता है इसमें भी ट्राइग्लिसराइड्स को, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलाइज हुए किसमें, फ्री फैटी एसिड में, और जो रिमेनेंट पार्ट बचता है इसका, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड तो हाइड्रोलाइज हो गया, जो रिमेनेंट पार्ट बचता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब उसमें ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू कम होगी और कोलेस्ट्रॉल उसमें ज़्यादा होगा, तो एज कंपेयरिंग टू VLDL, IDL के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। देन ये जो IDL होता है, और इसको अपटेक कर लिया जाता है LDL रिसेप्टर के थ्रू। कहाँ, लीवर में प्रेजेंट होते हैं LDL रिसेप्टर, और इसका अपटेक कर लिया जाता है IDL का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे IDL होते हैं उनका रीअपटेक किनकी हेल्प से होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं लीवर पे, ठीक है। उसके बाद लीवर सिक्रीट VLDL कंटेनिंग मेनली ट्राइग्लिसराइड एंड सम कोलेस्ट्रॉल इनटू ब्लड। वही हमने VLDL कंटेनिंग VLDL सिक्रीट करता है लीवर, जिसमें क्या होता है, मेनली ट्राइग्लिसराइड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में। देन VLDL इज एक्टेड अपॉन बाय एंडोथेलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज, और वैसे ही VLDL पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करता है, और इसके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसको फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और जो कि पास हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू में एंड मसल में। और जो हमारे पास रिमेनेंट बचा है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसमें जब काइलोमाइक्रोन में हमारे पास रिमेनेंट बचा था, उसको काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको IDL भी बोलते हैं। नाउ IDL क्या कंटेन करता है, मोर कोलेस्ट्रॉल देन ट्राइग्लिसराइड। क्यों कंटेन करता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का जो है हाइड्रोलिसिस हो चुका है, अब कोलेस्ट्रॉल उसमें ज़्यादा है, अबाउट हाफ ऑफ द IDL। अब IDL जो हाफ IDL जो है वो बैक ले लिया जाता है लीवर सेल के थ्रू, ठीक है। जो हमारा ये IDL यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है IDL की, इसकी हाफ अमाउंट जो है लीवर सेल अपटेक कर लेती हैं, और जो बचती है उसको बोलते हैं LDL। अब इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल जो है कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा होती है, ट्राइग्लिसराइड बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बिल्कुल बहुत कम, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। जो इसकी रिमेनेंट बचा है ना जो IDL का, उसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। देन टेकन बाय then about half of the IDL is taken up by the liver cell by attached receptor LDL receptor के थ्रू जो है रीअपटेक कर लिया जाता है हाफ IDL, while the rest loses the remaining triglyceride gradually and becomes low density lipoprotein। और जो हमारा रिमेनेंट बचा है वो क्या फॉर्म करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या होता है, मेनली कोलेस्ट्रॉल होता है। The low density lipoprotein circulate in plasma for long time and its uptake into liver and other tissues dependent on need for cholesterol। अब जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसमें कोलेस्ट्रॉल है ज़्यादा, ठीक है, और जहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल की जो नीड होगी, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड कराता है बॉडी में, ठीक है। और जो हमारी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिसीज़ होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो कोलेस्ट्रॉल को जो है डिपॉजिट करा देता है आर्टरीज़ के अंदर, जिसमें आर्टरीज़ के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है, लिपिड्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। तो हमारा मेन एम क्या रहता है उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है डिक्रीज़ कर दिया जाए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारे उनकी अमाउंट जो है रिड्यूस कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड कराता है। देन उसके बाद
द कोलेस्ट्रॉल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज मेनली यूज्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में जो प्रेजेंट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल है वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। द कोलेस्ट्रॉल रिलीज इनटू द ब्लड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज रैपिडली इनकॉर्पोरेटेड इनटू हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज एंड बैक इनटू वीएलडी आइडियल। देखो, जैसे हमने बोला कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल है सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए। जब भी कभी सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन होती है तब कोलेस्ट्रॉल को ना ब्लड में जो है भेज दिया जाता है। ब्लड में जब भी सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन होती है तब कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है ब्लड के अंदर। तो जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो गया है इसको अपटेक करता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इस कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वीएलडीएल के अंदर। ठीक है। और ये अपटेक किसकी हेल्प से करता है? अपटेक ये किसकी हेल्प से करता है? लैक्टिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और अपटेक कर लिया जाता है एंड देन कन्वर्ट इनटू वीएलडीएल और फिर जो फर्दर प्रोसेस चलती है। ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो तो कोलेस्ट्रॉल जो है डिपॉजिट करता है, सेल तक प्रोवाइड कराता है। ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो कोलेस्ट्रॉल की अपटेक करता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए गुड है क्योंकि वो ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को रिड्यूस करते हैं क्योंकि ये अपटेक कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का। और जबकि जो हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो डिपॉजिट करवाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं कोलेस्ट्रॉल का। तो इस तरह से जो है ये मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट होता है नॉर्मली हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर लिपिड्स का। तो अब देखते हैं कि हाइपरलिपिडीमिया कितने टाइप का होता है। हाइपरलिपिडीमिया के कॉज क्या है, कितने टाइप का है? हाइपरलिपिडीमिया को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। दो टाइप का, प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया एंड सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया। प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया होता है जेनेटिकली एक जीन में डिफेक्ट आने की वजह से होता है, और जो सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया है वो फर्दर किसी डिसीज़ या डिसऑर्डर की वजह से होता है, सच एज हाइपरथायरॉयडिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटिक मेलाइटस, क्रोनिक रेनल फेलियर। इन सब की वजह से हाइपरलिपिडीमिया जो कॉज होता है उसको सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। लेकिन जब हमारा प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया होता है वो जेनेटिकली होता है, किसी जीन में डिफेक्ट आने की वजह से होता है। अब ये भी दो टाइप का है। अगर सिंगल जीन में डिफेक्ट आता है तब उसको हम बोलते हैं सिंगल जीन डिफेक्ट, फैमिलियल जेनेटिक डिफेक्ट। और जब हमारे पास मल्टीपल जीन में आ जाता है तब उसको हम मल्टी फ्रैक्शनल बोलते हैं उस हाइपरलिपिडीमिया को। तो यहाँ पे टाइप्स दिखाई हैं हाइपरलिपिडीमिया की। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप है हाइपरलिपिडीमिया की उसको बोलते हैं फैमिलियर लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी। ये जो है जी से हमने डिनोट किया सिंगल जीन डिफेक्ट। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल जीन में डिफेक्ट आने की वजह से हमें ये हाइपरलिपिडीमिया होता है। और होता क्या है, इसमें लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। लिपोप्रोटीन लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है। वो हाइड्रोलिसिस कराता है ट्राइग्लिसराइड्स की जो काइलोमाइक्रोन में होते हैं। तो अब लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से काइलोमाइक्रोन जो है इंक्रीज हो गई। लिपोप्रोटीन जो है काइलोमाइक्रोन वो इंक्रीज हो गया, और काइलोमाइक्रोन क्या कंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। देन हमारे पास सेकंड टाइप है। सेकंड के दो टाइप है, ए एंड बी। सेकंड ए जो है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो है सिंगल जीन डिफेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा कौन से लिपोप्रोटीन में होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के इंक्रीज होने की वजह से और क्या होता है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो जाता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। देन सेकंड बी में है पॉलीजेनिक। पॉली से क्या समझ आ रहा है, मल्टी जीन। ये मल्टी जीन जो है मल्टी जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की वजह से ब्लड प्लाज्मा में इंक्रीज लेवल हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। देन हमारे पास थर्ड है फैमिलियल डिसबीटा लिपोप्रोटीनीमिया। डिसबीटा लिपोप्रोटीनीमिया में ये सिंगल जीन डिफेक्ट है। इसमें जो आइडियल की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है और काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में। देन फोर्थ है हमारे पास हाइपरग्लिसरीडीमिया। हाइपरग्लिसरीडीमिया में क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये
मल्टी जेनेटिक भी है, जिसको मल्टी फैक्टोरियल भी बोलते हैं, और ये सिंगल जीन में डिफेक्ट आने की वजह से होता है। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है VLDL में प्रेजेंट होते हैं। इसमें VLDL की वजह से जो है VLDL लिपोप्रोटीन की अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से होता है, और ब्लड प्लाज्मा में ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो जाते हैं। एंड देन फिफ्थ टाइप है फैमिलियल कंबाइंड हाइपोलिपिडीमिया। ये सिंगल जीन डिफेक्ट है, इसके अंदर VLDL और LDL दोनों जो है इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ी कि हाइपरलिपिडीमिया कितने टाइप का होता है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम ड्रग्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं हाइपरलिपिडीमिया में। थैंक यू।